तंदूरी मटका मैगी वाली। दिल्ली शहर की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था जहाँ रहती थी सुनैना, एक साधारण सी लड़की। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता की चाय की छोटी सी टपरी थी और उसकी माँ घर संभालती थी। उनके घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए सुनैना कुछ काम करके पैसे कमाना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन, सुनैना, ये क्या हर वक्त मोबाइल में लगी रहती हो? कभी कुछ काम भी कर लिया करो। माँ, मैं काम ही तो कर रही हूँ, नए नए फूड आइडियाज देख रही हूँ। फूड आइडियाज देखकर पेट नहीं भरता बेटी, बल्कि मेहनत करनी पड़ती है। सोचा था एक बेटी है, बड़ी होकर काम में हाथ बटाएगी तो आर्थिक तंगी थोड़ी दूर होगी, लेकिन यहाँ तो बस फोन चलाने से ही फुर्सत नहीं है इसे। सुनीता, मैं चलता हूँ काम पर। ऐसा कहकर ज्ञानदास अपने काम पर चला गया, लेकिन अपने पिता की ये बात सुनकर सुनैना चुप हो गई। अब तो जैसे उसके मन में एक चिंगारी जल चुकी थी। कमाल है, एक तो मैं फोन से काम की चीज देखती हूँ, ऊपर से ये सब मुझे सुनाते रहते हैं। लगता है अब प्रैक्टिकली कुछ काम करके दिखाना होगा, तभी ये लोग मानेंगे। लेकिन क्या करूँ? ऐसा कोई काम करना पड़ेगा जिससे मैं अच्छी कमाई कर सकूं और बाबा की हेल्प कर सकूं। आजकल वैसे लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक है, उसी से रिलेटेड कुछ काम करती हूँ। तभी उसने अपना फोन निकाला और रील स्क्रॉल करने लगी। फिर उसे पता चला कि लोगों को मैगी बड़ी पसंद है और खासकर तंदूरी मटका मैगी कुछ अलग है। अगर मैं ये बनाकर बेचूं तो कुछ नया कर सकती हूँ। फिर उसी दिन उसने एक पुराना मटका लिया और उसके घर के आंगन में जो मिट्टी का तंदूर कभी उसके दादा ने आंगन में बनाया था और कई सालों से बंद पड़ा था, उसे एक बार उसने फिर जलाया और उसमें मैगी बनाकर ट्राई करने की कोशिश की। लेकिन पहली बार में उसकी मैगी जल गई। अरे, ये तो जल गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसने अगले दिन फिर कोशिश की और आखिरकार उसने एक परफेक्ट तंदूरी मटका मैगी बना ली। सुनैना ने अपने माता पिता को टेस्ट करवाया। अब तू कौन सा नया कारनामा करने वाली है? तूने बाबूजी का तंदूर क्यों जला दिया? पहले बाबा ये चक्कर बताओ कैसी बनी है। स्वाद तो अच्छा है, लेकिन इसमें क्या होगा? अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बाबा, मैं इसे सड़क पर बेचूंगी, एक छोटा सा स्टॉल लगाऊंगी। ये सुनकर उसके पिता गुस्सा हो गए। हमारी बेटी सड़क पर खाना बेचेगी? अरे लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहें बाबा, लेकिन मैं अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहती हूँ। अगले दिन बिना किसी को बताए सुनैना ने अपनी सहेली से थोड़े पैसे उधार लेकर थोड़ा सामान लिया और फिर उसने बोर्ड पर लिखा, तंदूरी मटका मैगी वाली। लेकिन उसे खड़े हुए सुबह से शाम हो गई। शायद बाबा सही कह रहे थे। तभी एक कॉलेज का लड़का आया। ये तंदूरी मटका मैगी क्या होती है? एक बार खाकर देखिए, पसंद आए तो पैसे दीजिएगा। अरे वाह, ये बात है। फिर लड़के ने जैसे ही उसके हाथ की बनी मैगी खाई तो उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त है, एक और बना दो, मजा आ गया। अब मैं अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताऊंगा। अब धीरे धीरे सुनैना की दुकान मशहूर होने लगी। उसके पास अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी कमाई 1500 रुपए तक रोज होने लगी। लेकिन वो ये काम अपने पिता की गैर मौजूदगी में करती थी। लेकिन एक बार उसके पिता को ये बात पता चली तो वो गुस्से में वहाँ पहुँचे। सुनैना, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन जैसे ही उन्होंने भीड़ देखी और लोगों को तारीफ करते सुना तो वो शांत हो गए। बाबा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। ये सुनकर पिता की आंखें भर आई। कुछ समय बाद उसके पास एक बूढ़ी औरत आई जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने उसे मुफ्त में मैगी खाने को दी। ये देखकर उसके पिता को बड़ा अच्छा लगा। सुनैना अब हर जगह मशहूर होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे सफलता बढ़ती है वैसे ही मुश्किलें भी बढ़ती है। उसके पास ही एक पुराना चाट वाला राजू था। सुनैना की बढ़ती भीड़ देखकर वो जलने लगा। ये नई लड़की आकर हमारा धंधा चौपट कर रही है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ग्राहक सब इसके पास चले जाएंगे। अब राजू के मन में साजिश पनपने लगी। इसी बीच सुनैना के लिए एक रिश्ता आया। एक रोज, बेटी, लड़का बहुत अच्छा है, वो एक बड़े बिजनेस फैमिली से है। माँ, मैं शादी के बाद भी अपना काम जारी रखना चाहूंगी। हाँ बेटा, वो तू सब बातें उससे मिलकर क्लियर कर लियो। फिर सुनैना और विवेक की मुलाकात एक कैफे में हुई। मैंने आपकी तंदूरी मटका मैगी खाई है, सच में कमाल है। शुक्रिया।
वैसे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। मैं अपने काम को जारी रखूंगी। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि आप और आगे बढ़ें। मैं आपका साथ दूंगा। ये सुनकर सुनैना खुश हो गई और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उधर राजू ने अपनी चाल चल दी। एक रात उसने चुपके से सुनैना के स्टॉल के पास गंदगी फैला दी। अगले दिन ग्राहक नाराज होने लगे। ये क्या है, इतनी गंदगी? सुनैना हैरान रह गई। मैंने तो सब साफ रखा था, फिर ये कैसे हो गया? अब धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। हे भगवान, अब तो सब खत्म हो गया। तभी विवेक का फोन आया। उसने उसे सारी बात बताई। तुम फिक्र मत करो सुनैना, जिसने भी ये किया होगा उसे मैं सबक सिखा कर रहूंगा। फिर अगली रात उसने फिर से वही हरकत करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि विवेक ने पहले ही हिडन कैमरा लगवा दिया था और उसकी ये हरकत अब कैमरे में कैद हो गई। अगले दिन विवेक और सुनैना ने सबको ये बात बताई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी मेहनत की कमाई करने की जगह तुम ये घटिया काम करते हो। मुझे माफ कर दो, मैंने जलन के मारे ये सब किया। कुछ समय बाद सुनैना और विवेक की शादी हो गई, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उसकी सास को उसका काम करना पसंद नहीं आया। हमारे घर की बहू सड़क पर खाना बेचेगी? लेकिन माँ जी, ये मेरा सपना है और मैं इसे छोड़ नहीं सकती। तो अब क्या तू यही लगेगी सड़क पर काम करते हुए? माँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सुनैना का काम उसकी पहचान है और हमें उसका साथ देना चाहिए। विवेक ने अपनी माँ को समझाया और अब उसकी सास भी मान गई। सुनैना ने अब और ज्यादा मेहनत की और अब उसका काम और अच्छा चलने लगा। फिर कुछ समय बाद सुनैना को एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला उसकी मटका मैगी को फ्रेंचाइजी बनाने का। सुनैना हैरान हो गई। क्या सच में? हाँ, हम आपकी रेसिपी को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। सुनैना ने ऑफर को स्वीकार कर लिया। अब कुछ महीने बाद सुनैना का एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। अब उसके कई आउटलेट्स थे। उसने खुद का ऑफिस भी खोल लिया था। फिर एक दिन सुनैना के ऑफिस में एक बड़ा ऑफर आया। मैम, लंदन में एक इंटरनेशनल कंपनी ने आपको पार्टनरशिप ऑफर दिया है। सच? लंदन से? मेरा सपना पूरा होने वाला है। देखा रीमा, तुम्हारा सपना अब दुनिया तक पहुंच रहा है। लेकिन सास को जब ये बात पता चली तब वो गुस्सा हो गई। अब बहू विदेश जाएगी तो घर परिवार का क्या होगा? माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। ये मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। बहू, अब या तो बिजनेस या फिर ये घर, फैसला तुझे लेना है। तुझे क्या चुनना है? माँ जी, मैं ना घर छोड़ूंगी ना अपना सपना। मैं दोनों को साथ लेकर चलूंगी। सास गुस्से में उठकर चली गई। कुछ दिनों बाद सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सुनैना ने सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा की, वो भी दिन रात बिना थके। वो बस उनकी सेवा में लगी रही। अगर सही समय पर इन्हें अस्पताल नहीं लाया जाता तो हालत गंभीर हो सकती थी। अब सास धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें समझने में गलती की और तुम्हारे सपने को पूरा नहीं होने दिया। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? सास ने उसे गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद घर में एक पार्टी रखी गई सुनैना के जन्मदिन की। काफी मेहमान आए हुए थे, सुनैना के माता पिता भी। तभी विवेक ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। आज से सुनैना तंदूरी मटका मैगी वाली का पहला इंटरनेशनल आउटलेट लंदन में खुलेगा। और ये सुनकर सब हैरान रह गए। हाँ, और मैं खुद अपनी बहू के साथ जाऊंगी उसका सपना पूरा होते देखने, और भाई साहब और बहन जी भी साथ चलेंगे। ये सब सुनकर सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। फिर कुछ महीने बाद लंदन में एक शानदार आउटलेट खुला। लोग लाइनों में खड़े थे। वाओ, दिस इज अमेजिंग, नेवर टेस्टेड समथिंग लाइक दैट। सुनैना की मेहनत अब दुनिया की पहचान बन चुकी थी। अब वो पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी थी। सफलता के रास्ते में मुश्किलें जरूर आती है, लेकिन हिम्मत और सच्चाई से हर जंग को जीता जा सकता है। जो अपने सपनों पर विश्वास करता है, दुनिया भी उसी पर विश्वास करने लगती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।